तो अगर सुसाइड पेज को सुसाइड नोट मानते हैं और जयप्रकाश निषाद को अभियुक्त बनाते हैं, तो बाकी सुसाइड पेज पे जो अन्य आरोपी 3 लोग हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी का भी नाम है, इन लोग को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था, पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया। तो आप स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में हैं, आप सीबीआई जांच कराएं, जो भी वास्तविकता होगी समाज के सामने आ जाएगी। अगर माननीय मंत्री जी श्री संजय निषाद जी को ये लगता है, प्रतीत होता है कि वाकई में फेसबुक पेज पे छेड़छाड़ की गई है, पोस्ट में छेड़छाड़ की गई है, माननीय मंत्री जी या तो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते। सात पार्टी अब खत्म होने की कगार पे। अभी कुछ दिन पूर्व निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। अब यह प्रकरण काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, क्योंकि उनके परिवार ने एक तहरीर दी थी जिसमें कई बड़े नाम थे, लेकिन वो तहरीर किस प्रकार थी, क्या हुआ उस तहरीर का, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी आज लखनऊ पहुंचे हैं और एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या पूरे प्रकरण में ये देखते हैं और क्या इनका कहना है, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो धर्मात्मा निषाद आत्महत्या प्रकरण को किस तरह देखते हैं, क्या लगता है क्या कारण रहा है उनकी आत्महत्या का? जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, निषाद राज की जय हो। और भाई धर्मात्मा निषाद को जो हमारे समाज का वीर पुरुष था, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घटना बड़ी संवेदनशील थी और आत्महत्या करते हुए उन्होंने फेसबुक पेज पे अपना एक सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड किया था। तो उसी सुसाइड नोट में एक व्यक्ति है जयप्रकाश निषाद, जो कि थाना पनियरा में नामजद अभियुक्त हुए, बाकी 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तो अगर सुसाइड पेज को सुसाइड नोट मानते हैं और जयप्रकाश निषाद को अभियुक्त बनाते हैं, तो बाकी सुसाइड पेज पे जो अन्य आरोपी 3 लोग हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी का भी नाम है, इन लोग को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था, पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया। तो घटना की सीबीआई जांच हो, निषाद युवा वाहिनी इसकी मांग करती है। और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, चूँकि धर्मात्मा निषाद इस परिवार के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते रहे और कहीं न कहीं से उनके मन में कुंठा रही होगी, व्यथित रहे होंगे, दुखी रहे होंगे, आहत रहे होंगे, प्रताड़ित रहे होंगे, तभी इस तरह की बात हुई। और दूसरा, उनके पत्नी अंजलि निषाद, चूँकि उनके साथ एक अबोध बच्ची है, उनका नन्हा सा परिवार है, छोटा सा परिवार है, गरीब परिवार है, और संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उनकी पत्नी को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा दी जाए और पीड़ित परिवार को जान के खतरा बना हुआ, उनको सरकारी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि धर्मात्मा निषाद पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, प्रदेश सचिव जैसे पद पर काम कर रहे थे, तो क्या लगता है अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां हुई होंगी कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जैसे एक व्यक्ति, जैसे विधिक कानून की दृष्टि से देखा जाए, तो एक व्यक्ति मान लीजिए अपने कथन करके स्वयं सुसाइड करता है अगर, और उस बात का प्रामाणिक साक्ष्य अगर है, तो प्रथम दृष्टया उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बाकी की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बाकी साक्ष्यों को लाएगी, तदुपरांत कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि थाना पनियरा की पुलिस स्वयं जो उनके सुसाइड नोट में आरोपी बनाए गए श्री श्रवण निषाद जी, उनके साथ गई हुई थी धर्मात्मा निषाद जी के घर। इस नाते थाना पनियरा की पुलिस से कोई निष्पक्ष न्याय की संभावना नहीं है। प्रस्तुत मामले में सीबीआई जांच हो। माननीय मंत्री जी से, श्री संजय निषाद जी से मैं आग्रह करता हूं, अगर आप समाज के वाकई में समाज को सही दृष्टि दिखाना चाहते हैं या समाज के सामने सही तथ्य लाना चाहते हैं, तो आप स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में हैं, आप सीबीआई जांच कराएं, जो भी वास्तविकता होगी समाज के सामने आ जाएगा। इस प्रकरण के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे चुके हैं, अपने पुत्रों के विषय में भी वो सफाई दे चुके हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें सामने आ रही है कि फेसबुक पोस्ट से भी छेड़छाड़ की गई थी। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, वो सब तो चीज़ें साक्ष्य का विषय है। अगर माननीय मंत्री जी श्री संजय निषाद जी को ये लगता है, प्रतीत होता है कि वाकई में फेसबुक पेज पे छेड़छाड़ की गई है, पोस्ट में छेड़छाड़ की गई है, माननीय मंत्री जी या तो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी नैतिकता के आधार पे। और अगर कैबिनेट मंत्री पद पे बने हुए हैं तो सीबीआई जांच कराते, मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी तथ्य होंगे हमारे निषाद समाज के बीच आ जाएंगे, जो आरोपी होगा वो जेल जाएगा। जी,
क्या लगता है निषाद पार्टी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रही है, कुछ समय पूर्व भी उस पे कई तरह के आरोप लगे थे, अब ये एक बड़ा प्रकरण सामने आ गया, तो क्या लगता है कि जो आपका समाज है उसमें कुछ उसकी भागीदारी कम होगी या कुछ आप लोग कुछ और नए ऑप्शंस की तरफ अब जाएंगे? देखिए, जैसे निषाद पार्टी अब ख़त्म होने की कगार पे है, इस नाते ख़त्म होने की कगार पे है, चूँकि निषाद पार्टी का उत्थान अखिलेश निषाद जो कसरवल कांड में जो हमारा होनहार युवक जो मछुआ आरक्षण को लेके ये आंदोलन उत्पन्न हुआ था, मछुआ आरक्षण का मुद्दा भी इनके जस का तस से ख़त्म हो गया। अखिलेश निषाद जो शहीद हुआ लड़का कसरवल कांड में, उसका परिवार उसी स्थिति में जैसी स्थिति पहले था, उस परिवार का कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। एक नया वाक़या आ गया धर्मात्मा निषाद, यानी जो लोग इनके साथ चले हैं सबका पतन हुआ है, किसी कारण से हुआ हो, तो इनके द्वारा निषाद समाज का कोई उत्थान नहीं किया गया हम लोग की दृष्टि में। इसी नाते निषाद युवा वाहिनी की मजबूरी बनी लखनऊ आके इस मुद्दे को उठाने की। एक और चीज़, आजकल डॉक्टर संजय निषाद पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हैं, निषाद उत्थान के लिए जगह जगह जा रहे हैं और निषाद समाज को एकजुट करके सरकार के साथ लाना चाहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, पूरी यात्रा जो उनकी चल रही है? ज़मीन खिसक गई है उनकी, अब ज़मीन खिसक गई है। हमें लगता है कि उनके साथ अब निषाद वोटर नहीं है। निषाद वोटर अपनी दिशा, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमारे निषाद युवा वाहिनी संगठन और समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। इनके साथ कोई निषाद तबका अब नहीं रह गया है। और अगर ये वाकई में अपने आप को, समाज को अभी भी इनकी इज्जत अगर तभी बचेगी अगर इस समाज को बताना चाहते हैं कि वाकई में आरोपी नहीं है या इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दें, सीबीआई जांच कराएं, उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं और जो है मृतक की पत्नी जो अंजलि निषाद बहन है उसको सरकारी सेवा दें। धन्यवाद। तो हमने बात करी निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मात्मा निषाद प्रकरण में सीबीआई जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पनियरा पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो पनियरा पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करेगी, इसलिए सीबीआई जांच बेहद आवश्यक हो जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने मांग करी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उस परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है, ताकि सभी जो भी आरोपी बनाए हैं उनकी जांच हो सके और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके।